अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पार्ट है स्टूडेंट लाइफ का। और वैसे भी इतने कंपटीशन में जहां पे हम हर पल हर एक क्षण किसी ना किसी से compete कर रहे हैं, हम लोग कोचिंग में compete कर रहे हैं किसी से, हम लोग क्लासरूम के अंदर किसी से compete कर रहे हैं। अब तो ये बोर्ड एग्जाम्स है तो बेसिकली हम बोर्ड में पढ़ने वाले हर एक बच्चे से compete कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा, ऊपर से मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस, आजू बाजू के अंकल आंटी अरे कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है, के प्रश्नों का स्ट्रेस और इरिटेशन। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों से हमें डील करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही तो लगता है ना जब तुम पढ़ाई कर रहे हो। और स्ट्रेस क्या होता है, और स्ट्रेस असर सबसे ज़्यादा कहाँ करता है? आपके दिमाग पे, मतलब द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन, द फंक्शनिंग ऑफ योर माइंड एक्चुअली। तो उस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भैया स्ट्रेस मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है और इस चिड़िया को किस तरीके से अपना मित्र बना लिया जाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं भाई स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। एक होता है यू स्ट्रेस, जो कि अच्छा टाइप का स्ट्रेस होता है, द गुड काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। और एक होता है डिस्ट्रेस, जो कि खराब काइंड का स्ट्रेस होता है, द बैड काइंड। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज को ना बस मान लेना नहीं चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का रैशनल जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं यार, ऐसे आंख बंद करके लोगों की बात थोड़ी ना मान लोगे आप लोग। तो ये जानना जरूरी है। अब डिस्ट्रेस तो अंग्रेजी का एक शब्द है, यू स्ट्रेस शायद आपके लिए नया हो सकता है। तो यू स्ट्रेस क्या होता है? जो गुड स्ट्रेस होता है ना वो हमें अलर्ट रखता है। तो एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होगा ही होगा, बट आशा करते हैं कि वो अच्छा स्ट्रेस हो, क्योंकि आप अलर्ट रहेंगे तो आप अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप केयरफुली सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ पाएंगे, आप केयरफुली हर एक क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, और अगर केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ा तो केयरफुली आंसर्स को लिख पाएंगे। पर डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और डिस्ट्रेस ना हो उसके लिए क्या किया जाए? ब्रीथ, सांस लीजिए। आप अपने बड़ों से पूछिएगा, सांस एक ऐसी चीज है जो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे साथ रहता है, एंड इट हेल्प्स अस ग्राउंड आवरसेल्व्स इन द प्रेजेंट। क्योंकि परेशान क्या करता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स बिलो, पास्ट दैट वी कैन नॉट चेंज और द फ्यूचर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। मतलब भूतकाल जिसको हम बदल नहीं सकते वो हमें कई बार परेशान करता है, या भविष्य जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो हमें परेशान करता है। पर एग्जाम पेपर के टाइम उन 3 घंटों के अंदर आपको उस प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। और अगर प्रेजेंट में रहना है तो आपको ब्रीथ करना चाहिए। हाँ, अजीब लग रहा होगा, माना मैंने, सांस तो हम लेते रहते हैं, इट्स एन इनवॉलेंटरी एक्शन, बट ऐसी बात नहीं है। अगर हम सांस लेंगे ना तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का एहसास होगा, प्रेजेंट में रहने का एहसास होगा। अब प्रेजेंट में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें टेंशन बताओ यूजुअली कब होती है? कि पास्ट की चीजों से टेंशन होती है, भूतकाल में जिसको हम बदल नहीं सकते, या फिर फ्यूचर की चीजों से टेंशन होती है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम गेस नहीं कर सकते। बट उन 3 घंटों में जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में हो ना, तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन 3 घंटों में आपको एब्सोल्युटली अलर्ट रहना है और अटेम्प्ट करना है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को एकदम सही तरीके से, विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ माइंड। और वो कैसे आएगा? ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट। तो याद रखिएगा, एक 5 4 3 2 1 का 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करें अपने मन के अंदर, एंड ब्रीद। ब्रीद इन, एंड नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। ट्राई करके देखिए, आपका बोर्ड्स में अभी टाइम है, ट्राई करके देखिए 1 2 बार। अगर आप ग्राउंड नहीं हुए तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा क्या बोल रहे थे, ये तो काम ही नहीं आया मेरे। और अगर काम आया तो प्लीज़ ये भी बताइएगा कि हाँ यार काम तो आया, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा। और याद रखिएगा, आप कितना ही पढ़ाई क्यों ना कर लें, अगर आपका दिमाग सही समय पे सही तरीके से काम ना करे तो आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। उसके अलावा ड्रिंक वाटर, हाइड्रेटेड रखो अपने आप को। वाटर क्या होता है? H2O, ऑक्सीजन उसके अंदर। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो दिमाग सही तरीके से काम करे ना, हमें काम फील करना है ना, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कीप्स योर सेल्फ हाइड्रेटेड। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पियोगे तो चलेगा। और आखिरी में एक और चीज़ जो कि मैंने बहुत करते हुए देखा है बच्चों को, यार जब तुम एग्जाम हॉल के अंदर घुस रहे हो ना, तो उसके 15 मिनट पहले, 10 15 मिनट पहले पढ़ाई बंद कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ा रहा होता है, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था आपने उतना पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, फॉर्मूले वगैरह एक बार देखने तो देख लो, जहाँ पे तुमने खुद की टेबल वगैरह बनाई होगी, पर वो लंबा लंबा जो होता है ना कि एक बैठ के पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं बैठ के, प्लीज अवॉइड दैट। वो किसी काम का नहीं है जब आपको परेशान कर रहे हैं, खुद को आप परेशान कर रहे हैं। क्योंकि 15 मिनट पहले क्या करना चाहिए? किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है, किसी से कुछ डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन 15 मिनट पहले तक हो चुकी होती है। ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं है, ये लास्ट मिनट भसड़ है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग आगे बोलते अबे तूने ये टॉपिक नहीं किया, मेरे को तो पता ही नहीं था ये वाला टॉपिक भी आ रहा है। इट विल ओनली क्रिएट केओस, याद रखिएगा। तो 15 मिनट पहले अपना पढ़ाई करना बंद कर दो, शांति से कहीं कोने में बैठे हो चुपचाप जाके, और सांस लेना मत भूलना।
तो ये कुछ टेक्निक्स थी जानने की कि किस तरीके से हम एक क्लियर माइंडसेट रखते हैं व्हाइल वी आर अटेम्प्टिंग आवर एग्जाम पेपर इन दोज 3 आवर्स। क्योंकि याद रखिएगा, आपका दिमाग, आपकी दिमागी स्थिति बहुत ज़रूरी है सही जगह पर है। आपकी मनोस्थिति और साइकोलॉजी नीड्स टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एग्जामिनेशंस को सही तरीके से अटेम्प्ट करने का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगेगा। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि डू दीज थिंग्स मेक सेंस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मिलते हैं और नए वीडियोज़ के साथ और नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, और पढ़ाई तो करते ही रहेंगे इन द फ्यूचर वीडियोज़। बाय बाय।